इफिसियों के अध्याय 6 में पौलुस 3 बार खड़े होने और 1 बार सामना करने का उल्लेख करेगा। यह एक मिड एक्ट्स पॉलिन डिस्पेंसेशनल बाइबल अध्ययन है और इस पाठ के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बड़ी बाइबल टाइमलाइन का ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आइए हम सुनिश्चित करें कि हम सुरक्षित हैं। मेरी अच्छाई मेरी बुराई से अधिक है, ये किसी को नरक से नहीं बचा सकता। हमें सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि पौलुस उस सुसमाचार की घोषणा करता है जिसके द्वारा तुम बचाए गए हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। इसलिए हमें यह विश्वास करना चाहिए कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा। रहस्य ये भी है कि जब वह इस्राएल के लिए क्रूस पर मरा और उसे उस कब्र में दफनाया गया और वह फिर से जी उठा, तो 3 दिन बाद वह पुनर्जीवित हो गया। यदि हम विश्वास करें कि परमेश्वर के पुत्र ने ऐसा किया तो हम बच जाएंगे। अतः इस पाठ में हम अपने आत्मिक युद्ध का एक उदाहरण देखेंगे। मसीही जीवन कोई खेल का मैदान नहीं है, यह एक युद्ध का मैदान है। यदि हम अपनी जमीन पर डटे रहेंगे तो हम जल्द ही खुद को अग्रिम पंक्ति में पाएंगे। मसीह की देह का प्रत्येक सदस्य उसकी सेना में एक सैनिक होने के लिए बुलाया गया है। लड़ाई आध्यात्मिक है और हमारे हथियार भी आध्यात्मिक है। युद्ध से पहले राजदूतों को घर बुला लिया जाता है, और ऐसा कब होगा? खैर, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। अतः बचाए गए लोग मदद करते हैं, खोए हुए लोग और सही विभाजक गलत विभाजकों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। शैतान का अर्थ है विरोधी, शैतान का अर्थ है निंदा करने वाला या आरोप लगाने वाला। शैतान का लक्ष्य पापियों को सुसमाचार से दूर करना है। प्रथम कुरिन्थियों 15:3 और 4 और 2 अंधे संतों ने रहस्य को न समझकर किंग जेम्स बाइबल को सही रूप से विभाजित किया। दूसरा तीमुथियुस 2:15। शैतान की दुष्टता की नीति यह है कि वह उस रहस्य को छिपाए जो मसीह ने पौलुस के माध्यम से हमें दिया है। हम शैतान के झूठ का मुकाबला परमेश्वर की सच्चाई से करते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने कवच को देखें, हम यहाँ एक नजर डालेंगे। अतः इफिसियों के अध्याय 1:6 में हमने पाया कि हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र में स्वीकार किए गए हैं, जिसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि वह हमें हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यीशु मसीह हमारे नायक है। उसने हमें तब बचाया जब हमने विश्वास किया कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और फिर से जी उठा। एक लेन देन होता है जिसे औचित्य कहा जाता है। विश्वास से मेरे पाप उस पर डाल दिए गए हैं और मैं उसका जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करता हूँ। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:21। इसलिए वह मेरे पाप को ले लेता है, क्योंकि वह हमारे लिए पाप बना कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। शैतान स्वतः ही इस संसार का परमेश्वर बन गया। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो यहाँ कुछ कवच है हमारे पास है। सत्य का पटुका, धार्मिकता का कवच, विश्वास की ढाल, शांति के सुसमाचार से सुसज्जित पैर। हमारे पास परमेश्वर की आत्मा की तलवार है, अर्थात आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। हमारे पास उद्धार और प्रार्थना का हेलमेट है। अब एक और हिस्सा है जिसका मैंने अभी तक उल्लेख नहीं किया है। तो आइए हम अपने आत्मिक युद्ध पर नजर डालें। इसलिए पौलुस एक सैनिक का दृष्टांत देता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शैतान नहीं चाहता कि हम जाने। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसकी आत्मा हम में है। जैसा कि आप सैनिक पर बड़ा एस देख सकते हैं। इस प्रकार कवच के 8 टुकड़े हैं, जिनमें से 5 रक्षात्मक हैं और 3 आक्रामक हैं। 3 आक्रामक हथियार उसकी शक्ति या उसकी आत्मा है। उसके सारे शब्द ठीक से विभाजित हैं। और प्रार्थना। इसलिए जब हम हथियारों पर गौर करेंगे तो हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि शैतान हम पर कैसे हमला करेगा। वह हम में मौजूद पवित्र आत्मा पर हमला करता है। वह नहीं चाहता कि हमें पता चले कि हमारे पास यह है। वह हमारी सच्चाई पर हमला करता है। रोमियो ने फिलेमोन को पत्र लिखा। वह नहीं चाहता कि हम ये जाने। ये हमारे निर्देश हैं। वह नहीं चाहता कि हम ये जाने कि जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे पास मसीह की धार्मिकता है। और वह नहीं चाहता कि हम सही सुसमाचार बांटें। वह नहीं चाहता कि हम सही आस्था रखें। वह चाहता है कि हम अपने निर्देशों के बजाय इस्राएल के निर्देशों पर विश्वास करें। और वह हमारे मन और स्वर्गारोहण की हमारी आशा पर आक्रमण करता है। वह शुद्ध बाइबल, जो कि किंग जेम्स बाइबल है, पर भी हमला करता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने सेनापति से संवाद करते हैं। तो चलिए अपना अध्याय शुरू करते हैं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने पिता और माता का आदर करो, जो कि पहली आज्ञा है, और यह वचन दो कि तुम्हारा भला हो और तुम धरती पर बहुत दिन जीवित रहो। ठीक है, तो मैं हमारी सैर के बारे में बात करना जारी रखूंगा। पत्नियों और पतियों को निर्देश देने के बाद प्रेरित पौलुस दूसरों को निर्देश देना जारी रखता है। प्रेरित पौलुस ने सबत के दिन को न मनाने की 10 आज्ञाओं में से 9 को मसीह की देह पर लागू किया। तो सभी 10 नहीं, आप जानते हैं, 10 में से 9। अनुग्रह के इस प्रबंध में मसीह हमें प्रेरित पौलुस के माध्यम से अपनी आज्ञाएं या निर्देश देता है।
ध्यान दें कि पौलुस पहले कमजोर विश्वासियों के बारे में बात करता है। तो उन्होंने पहले पत्नियों के बारे में बात की, उन्होंने पतियों के बारे में बात की, उन्होंने पहले बच्चों के बारे में बात की थी। वह पिता और माता पिता के बारे में बात करता है, और वह नौकर के बारे में भी बात करता है। वह गुरु के बारे में बात करता है। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को क्रोध अर्थात क्रोध न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। माता पिता को अपने बच्चों से अवास्तविक पूर्णता की मांग करके उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहिए। बच्चों को बाइबल को सही ढंग से समझने के लिए प्रशिक्षित करना घर से शुरू होता है। हे सेवकों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके हृदय की एकता ही आपका ध्यान केंद्रित करने वाली है। आप अपने स्वामियों या अपने नियोक्ताओं की सेवा मसीह के समान करेंगे। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के सेवकों की नाई परमेश्वर की इच्छा मन से और स्वेच्छा से करो, और मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की सेवा समझकर करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी ऐसा ही बर्ताव करो और उन्हें धीरज दो और धमकाओ, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा स्वामी भी स्वर्ग में है, न ही उसके यहाँ व्यक्तियों का सम्मान है। तो आइए इस पर एक नजर डालें। इसलिए केवल तब कड़ी मेहनत करना गलत है जब मालिक या नियोक्ता देख रहा हो। इफिसियों और कुलुसियों की पत्रियां सहोदर पत्रियां हैं जो सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए मिलकर काम करती हैं। अतः कुलुसियों में पौलुस ने कहा, दासों, जो तुम्हारे शरीर के अनुसार स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु से तुम्हें मीरास मिलेगी, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। परंतु जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, और इसमें किसी का पक्षपात नहीं होता। कुलुसियों 3:22-25। अतः विरासत का पुरस्कार स्वर्ग में हमारा काम है, क्योंकि हर कोई स्वर्गीय स्थानों का उत्तराधिकारी बनने जा रहा है। तो वह यहाँ भी वही बात कहता है, वही उसे प्रभु से मिलेगा। अतः यह मसीह के न्याय आसन पर हमारा पुरस्कार है, और स्वर्ग में जो स्वामी है वह प्रधान स्वामी है, जो प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए आप जानते हैं, मसीह के यहाँ किसी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि उसने कहा था, हर आदमी को पुरस्कार मिलेगा। अतः मसीह की देह का कोई भी सदस्य जो परमेश्वर की सेवा करता है, उसे पुरस्कार मिलेगा। परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसके कार्य में शामिल होते हैं। यदि कोई अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझता है, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई अज्ञानी है तो अज्ञानी ही रहे। प्रथम कुरिन्थियों 14:37 और 38। तो आइए हम मसीह के न्याय आसन के विषय में थोड़ी बात करें। अतः यदि हम गलत नींव पर निर्माण करते हैं, यदि हम पौलुस के बजाय पत्रस के आधार पर निर्माण करते हैं, या पत्रस और पौलुस को मिला देते हैं, तो हमारे पुरस्कार नष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बच जाएंगे। पौलुस लिखता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई दिया गया है, मैंने नींव डाली और दूसरा उस पर निर्माण कर रहा है। परंतु हर एक मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि वह उस पर कैसा निर्माण करता है, क्योंकि जो नींव पड़ी है उसे छोड़ और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और वह है यीशु मसीह। अब यदि कोई इस नींव पर निर्माण करता है जो पौलुस ने मसीह के ऊपर रखी थी, नींव सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास और ठूंठ, लकड़ी, घास, ठूंठ, हर आदमी का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन इसकी घोषणा करेगा, क्योंकि यह आग से प्रकट होगा, और आग हर एक मनुष्य का काम परखेगी कि वह कैसा है। प्रथम कुरिन्थियों 3:10-13। इसलिए हमारे काम की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। और यदि आपने निर्माण नहीं किया है, तो पौलुस के अनुसार आप जानते हैं, ये लकड़ी, घास और ठूंठ से होगा, न कि सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से। तो याद रखें कि हमने महान पुनरुत्थान की शक्ति के बारे में बात की थी, और महान पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की शक्ति के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी जब वह तीसरे स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर बैठा था। क्योंकि वहां 3 स्वर्ग हैं। पृथ्वी के चारों ओर पहला स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग जहां शैतान और उसके पतित स्वर्गदूत हैं, और तीसरा स्वर्ग जहां परमेश्वर का पुत्र है। अतः पौलुस हमें इस अध्याय में बताएगा कि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और आत्मिक दुष्टता से और ऊंचे स्थानों की दुष्टता से है। इफिसियों 6:12। परमेश्वर ने आग की झील बनाकर स्वर्गदूतों के विद्रोह को रोक दिया। हम अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धन्य आशा और महिमा में प्रकटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीतुस 2:13। हम कैसे जानते हैं कि मसीह का न्याय आसन मेघारोहण के बाद होगा? क्योंकि इस आयत में पौलुस ने कहा है, इसलिए जब तक प्रभु न आए तब तक किसी बात का न्याय मत करो। वह उसका है, वह हमें अपने ऊपर लेने के लिए स्वर्गारोहण के समय आएगा, जो अंधकार की छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाएगा और हृदयों की युक्तियों को प्रकट करेगा। और तब हर एक मनुष्य को परमेश्वर की स्तुति मिलेगी। पहला कुरिन्थियों 4:5।
अतः परमेश्वर की ओर से सभी की प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि वे मेघारोहण के समय तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और मसीह के न्याय आसन का हिस्सा बन गए हैं, जो इस जीवन में पुरस्कार के लिए एक खुशी की बात है। अतः प्रकाशित वाक्य में हमें पता चलता है कि स्वर्ग में युद्ध चल रहा था। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर के विरुद्ध युद्ध किया और ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अजगर और उसके दूत लड़े, परंतु सफल न हुए। न ही स्वर्ग में उन्हें कोई स्थान मिला। इसलिए मीकाएल और अच्छे स्वर्गदूत शैतान और उसके स्वर्गदूतों के विरुद्ध लड़ते हैं, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, बाहर निकाल दिया गया। वह पृथ्वी पर फेंक दिया गया और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ फेंक दिए गए। प्रकाशित वाक्य 2:7-9 तक। ये वह समय है जब हम अपना स्थान लेते हैं। हम आप जानते हैं, क्लेश के मध्य में, तब हम जा सकते हैं और दूसरे स्वर्ग में अपना स्थान ले सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम कवच पर जाएं, आइए चार्ट पर थोड़ा नजर डालें। तो फिर मूलतः क्या चीज थी जिसने एक आदर्श स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया? लेकिन फिर स्वर्ग में विद्रोह हुआ और शैतान और उसके दूत पृथ्वी पर आ गए और वहां अराजकता फैल गई, और परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी से हटाने के लिए वहां जल प्रलय ला दिया। फिर उसने आदम और हव्वा के लिए धरती को अच्छा बनाया, लेकिन फिर आदम और हव्वा ने भी शैतान के प्रभाव में आकर विद्रोह कर दिया। इस प्रकार स्वर्ग में विद्रोह हुआ और पृथ्वी पर भी विद्रोह हुआ। अतः परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों को पुनः प्राप्त करने के लिए मसीह के शरीर का उपयोग करने जा रहा है, और वह पृथ्वी को पुनः प्राप्त करने के लिए छुड़ाए गए इसराइल का उपयोग करने जा रहा है। इसलिए हम शत्रु क्षेत्र में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक सब कुछ बहाल नहीं किया है। इन 7000 वर्षों के अंत तक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी नहीं आएगी। अतः उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है, रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य है, और फिर इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक पुनः भविष्यवाणी है। अतः हम दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने मसीह के प्रकट होने के बीच में रह रहे हैं। मसीह का प्रकट होना हमें स्वर्गारोहित करने तथा मसीह के न्याय आसन तक ले जाने के लिए। और फिर क्लेश आता है जो स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने रहस्य को डाल दिया है। और फिर मसीह के दूसरे आगमन को 1000 वर्ष के शासन के रूप में स्थापित किया गया। अतः सही रूप से विभाजन का अर्थ है कि जहां परमेश्वर विभाजित करता है, वहां सीधा विभाजन करना, तथा परमेश्वर इन दो रूपों के बीच विभाजन करता है। रहस्य यह है कि परमेश्वर स्वर्ग में रहने के लिए अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है। अतः ये समूह स्वर्ग में रहेगा और शेष लोग जो बच जाएंगे वे पृथ्वी पर रहेंगे। ये 12 जन मसीह की देह में नहीं है, परंतु पृथ्वी पर राज्य करेंगे। शैतान को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप पतरस का अनुसरण करें और इस्राएल के सिद्धांत का प्रचार करें, या पतरस और पौलुस को मिला दें, क्योंकि केवल पौलुस के अनुयायी ही उसके लिए खतरा है। शैतान मसीह में जो सरलता है उसे भ्रष्ट करना चाहता है। 2 कुरिन्थियों 11:3। अतः मसीह में जो सरलता है वह ये है कि यदि हम विश्वास करें कि मसीह ने क्या किया है, उसकी मृत्यु, दफनाए जाने तथा हमारे पापों के लिए पुनरुत्थान, तो हम उसकी आत्मा को प्राप्त करेंगे और तब हम मेघारोहण में ऊपर चले जाएंगे। हम रहस्य में हैं, भविष्यवाणी में नहीं। हमारा आध्यात्मिक जीवन अज्ञान के आधार पर नहीं चलेगा। सही ढंग से विभाजन करने से हम बाइबल की सभी आयतों को समझ पाते हैं और उन पर विश्वास कर पाते हैं। अतः पौलुस, मेरा मतलब है पतरस ने भविष्यवाणी के अनुसार मसीह का प्रचार किया, और पौलुस ने रहस्य के प्रकाशन के अनुसार मसीह का प्रचार किया। तो चलिए हम अपने कवच के बारे में बात करना जारी रखते हैं। अतः अंत में, हे मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। उसकी शक्ति की शक्ति हम में विद्यमान उसकी आत्मा है। शैतान नहीं चाहता। शैतान प्रभु की शक्ति को छिपाना चाहता है, लेकिन यह एक आक्रामक हथियार है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उसकी आत्मा हम में है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो फिर परमेश्वर का संपूर्ण कवच क्या है? खैर, पौल ने कहा, मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो, और प्रभु तुझे सब बातों में समझ दे। 2 तीमुथियुस 2:7। अतः यदि हम इस बात पर विचार करें कि पौलुस ने रहस्यमय रोमियो से फिलेमोन तक क्या कहा, तो हम बाइबल के शेष भाग को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। अतः परमेश्वर का संपूर्ण हथियार परमेश्वर का वचन है, जो सही रूप से विभाजित है। हम जीत के लिए लड़ते हैं, चूंकि मसीह पहले ही कलवरी पर युद्ध जीत चुका है। मसीह ने क्रूस पर स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना सिंहासन पुनः जीत लिया। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लूह और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अतः शैतान की चालें, शैतान की चालाक रणनीतियां और चालें हैं, क्योंकि मसीह के युद्ध जीत जाने के बाद उसके पास केवल यही बची है। शैतान नहीं चाहता कि हम ये जाने कि हमारे असली शत्रु मानव विरोधियों के पीछे ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए बाइबल को सही ढंग से विभाजित करके समझे, ताकि आप बुरे दिन में या अभी की बुरी वर्तमान दुनिया में टिक सके और खड़े रहने के लिए सब कुछ कर सके। तो पहला स्टैंड यही था, फिर हमने प्रतिरोध किया, और फिर हम यहाँ पुनः खड़े हैं और खड़े रहने के लिए सब कुछ कर चुके हैं। अतः पौलुस हमसे यही कह रहा है कि हम अपने स्थान पर डटे रहें।
खड़ा होना। इसलिए ये तीसरी बात है कि सत्य से अपनी कमर बांधकर और धार्मिकता का कवच पहनकर खड़े रहो। इस प्रकार शैतान सत्य पर आक्रमण करता है। रोमियो से फिलेमोन और शैतान तथा परमेश्वर के वचन के बाकी हिस्सों को सही ढंग से विभाजित किया है। शैतान नहीं चाहता कि हम सही सुसमाचार बांटें। तो तुम्हें पता है कि यहाँ आता है और पांवों में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। अतः शैतान नहीं चाहता कि हम सुसमाचार और रहस्य को बांटने के लिए तैयार रहें तथा विश्वास की ढाल लेकर, जिससे हम दुष्टों के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सके। इसलिए आस्था सर्वोपरि है, इसके बिना हम बच नहीं सकते। अग्निबाण, हानि या गलत विभाजकों द्वारा हम पर किए गए मौखिक हमले हैं, लेकिन ये मैत्रीपूर्ण हमले भी हो सकते हैं। शत्रु का आक्रमण अज्ञानी और झूठे प्रचारकों द्वारा सिखाई गई झूठी शिक्षा है, जो विशुद्ध रूप से पौलुस की शिक्षा नहीं है, बल्कि पतरस और पौलुस का मिश्रण है तथा व्यवस्था और अनुग्रह का मिश्रण है। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। अतः आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। शैतान हमारे मन पर आक्रमण करता है और हमारे प्रेमपूर्ण उत्साह को छुपाता है। यही मुक्ति है। हमारे शीघ्र स्वर्गारोहण की निश्चितता हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। अब पौलुस ने कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इफिसियों 4:30। और छुटकारे का दिन हमारा उत्साह है। शैतान के विरुद्ध युद्ध जीतने के लिए मसीह परमेश्वर के वचन पर निर्भर था। किंग जेम्स बाइबल की सच्चाई के सामने शैतान असहाय है, वह सही रूप से विभाजित है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उसने पौलुस को हमारा प्रेरित बनाया। यदि आप नहीं जानते कि पौलुस आपका प्रेरित है, तो आप सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुंचे हैं। प्रार्थना करना 18 और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसलिए हम बाकी सैनिकों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यदि एक भी सैनिक मारा जाता है तो शैतान को जमीन मिल जाती है। और मेरे लिए ये कि मुझे बोलने की शक्ति दी जाए कि मैं सुसमाचार का भेद बताने के लिए निर्भयता से अपना मुंह खोलूं, जिसके लिए मैं बंदों में राजदूत हूँ, ताकि मैं वहां निर्भयता से बोल सकूं जैसा मुझे बोलना चाहिए। अतः पौलुस ने इस पत्र में संतों के लिए 2 बार सुंदर प्रार्थना की है, पहले अध्याय 1 के अंत में और फिर अध्याय 3 के अंत में। और अब वह प्रार्थना करता है कि वह सुसमाचार के रहस्य की घोषणा कर सके। वह निर्भीकता से साहस की मांग करता है। पौलुस हमारा आदर्श है और उसकी प्रार्थनाएं हमारे लिए अनुसरण करने योग्य एक अच्छा उदाहरण है। ये लड़ाई हमारे दिमाग के लिए है। शैतान की 3 प्रमुख चालें हैं: संदेश पर हमला करना, संदेशवाहक पर हमला करो और संदेशवाहक को बदनाम करो। इफिसियों 3:20 में पौलुस ने कहा था, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कलीसिया में मसीह यीशु में उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी मांगों या विचारों से कहीं अधिक करने में सक्षम है, और हमारे पास ये सामर्थ्य है जो हमारे अंदर काम कर रही है, उसकी शक्ति। अतः प्रार्थना हमारे कमांडर इन चीफ पॉलिन प्रार्थना के साथ वायरलेस संचार है। यहाँ एक उदाहरण है। हम इन 3 चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं: 1. दूसरों का उद्धार, 2. उनकी और हमारी आध्यात्मिक समझ, और 3. प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए हमें सशक्त बनाना, क्योंकि हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रथम थिस्सलुनीकियों 2:13। अतः यदि हम मसीह का अनुसरण करने के लिए पौलुस का अनुसरण नहीं करते, तो हम मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अनुग्रह से गिरना प्रेरित पौलुस के सिद्धांत को छोड़ना है। शैतान ने सोचा कि वह पौलुस को बंद कमरे में बंद करके उसे हतोत्साहित कर सकता है और चुप करा सकता है, लेकिन इसके बदले हमें ये सुंदर पत्र मिला। और इससे पहले कि हम वह पत्र समाप्त करें, मैं आपको इस समय रेखा पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। संसार आसन स्वर्गारोहण के प्रति अनभिज्ञ क्यों है? हमारी धन्य आशा जो शीघ्र ही पूरी होगी। परमानंद में सामूहिक निकास होने जा रहा है। उत्साह और हमारा न्याय। मसीह की सीट जो इस प्रकार है। ये विशेष रूप से प्रेरित पौलुस के पत्रों में पाए जाते हैं। पौलुस लिखता है कि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6:14। अतः हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, अपितु अनुग्रह के अधीन हैं। ये पीला भाग। तो आइए इस समस्या पर नजर डालें। और ऐसा कब हो सकता है? ठीक है, तो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वाले विश्वासियों को खोजने के लिए 7000 वर्ष व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार यह संपूर्ण समयरेखा 7000 वर्षों की है। अतः बाइबल में कहा गया है, तब शिमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से कहा, देख, यह बालक इसराइल में बहुतों के पतन और फिर से उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। लूका 2:34। इस प्रकार इसराइल के पतन और उत्थान की भविष्यवाणी की गई थी। फिर होशे 62 में कहा गया है, 2 दिन के बाद क्या वह हमें पुनर्जीवित करेगा या हमें पुनर्जीवित करेगा? तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा और हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। यशाया 6:2 और पतरस ने लिखा, परंतु हे प्रियो, ये बात न जानो कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है।
दूसरा पत्रस 3:8 इसलिए ये 2 दिन 2000 वर्ष हो सकते हैं। इस प्रकार आदम से लेकर ईसा मसीह तक 4000 वर्ष का समय बीत चुका है। परमेश्वर ने शैतान से 4000 वर्षों तक एक रहस्य छिपाकर रखा। अब वहां के बारे में हो गया है। हम 2025 में जी रहे हैं। जब से ईसा मसीह क्रूस पर मरे थे तब से लगभग 2000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। जब हम पुनर्जीवित हो जाते हैं और उठा लिए जाते हैं। प्रथम थिस्सलुनीकियों 4:17। एकमात्र चीज जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं वह है हमारे आंतरिक मनुष्यत्व में संग्रहित सिद्धांत। अतः हमारे 2000 वर्षों के पश्चात, क्लेश के पश्चात राज्य के लिए तथा मसीह के दूसरे आगमन के पश्चात उसके 1000 वर्ष के शासन की स्थापना के लिए अभी भी 1000 वर्ष की आवश्यकता है। मसीह विरोधी जो स्वयं को प्रकट करेगा यह नहीं कह सकेगा कि वह दानियेल की समय सीमा के अनुसार आया था। दानियेल 9:24-27। वह स्वयं को तब प्रकट करेगा जब वह इस्राएल के साथ 7 वर्ष की वाचा पर हस्ताक्षर करेगा। अतः यह पवित्र आत्मा नहीं है जो भविष्यवाणी के कार्यक्रम को रोक रहा है, बल्कि मसीह के शरीर का मेघारोहण है जो अनुग्रह के वितरण को समाप्त करता है। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर रहता है। अतः यह मसीह का शरीर है जो अनुग्रह के वितरण के दौरान भविष्यवाणी कार्यक्रम को रोके हुए है। अब जब हम मसीह के न्याय आसन के सामने जाएंगे तो हमारे निर्माण के आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। बाइबल में कितनी बात सही रूप से विभाजित है? क्या हम परमेश्वर और दूसरों के प्रति अपनी सेवा और अपने दुखों को समझते हैं, या फिर हम मसीह के लिए कष्ट सहने को तैयार हैं और हमें कुछ और बातें कहनी है? मैं इसे नीचे रख देता हूं ताकि हम देख सके कि इसके पीछे क्या है। ठीक है, और इस दरवाजे के पीछे, इस दरवाजे के पीछे, ओह यह तो है। ठीक है, ठीक है। तो पौलुस कहते हैं खड़े रहो 3 बार। वह कहते हैं जहां हो वहीं खड़े रहो। मसीह में जो स्थिति हमारी है उसमें दृढ़ बने रहें। हमें सही सिद्धांत से विचलित नहीं होना चाहिए। हम इजराइल के कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं हैं। हम हैं मसीह की देह की शुरुआत प्रेरितों के अध्याय 9 में पौलुस के उद्धार के साथ हुई जब मसीह उसके सामने प्रकट हुआ। ठीक है, ऐसा दूसरे प्रेरितों के अध्याय में नहीं हुआ जब पवित्र आत्मा नीचे उतरी थी। मसीह का शरीर ही हम हैं। हम आत्मिक इस्राएल नहीं हैं। हम परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं, मानवीय सोच का नहीं। हमारा सिद्धांत रोमियो से फिलेमोन तक है, न कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना तक, जो कि मसीह की पार्थिव सेवकाई है। मसीह की सांसारिक और स्वर्गीय सेवकाइयों को मिश्रित न करें। इसलिए उसकी सांसारिक सेवकाई को उसकी स्वर्गीय सेवकाई से पहले या बाद में न रखें। पीटर और पौलुस को एक साथ मत मिलाओ। भविष्यवाणी और रहस्य, तो भविष्यवाणी और रहस्य और फिर कुछ और। भविष्यवाणी मिश्रण नहीं है क्योंकि रहस्य उसका स्वर्गीय समूह है। और कानून और अनुग्रह को एक साथ मत मिलाओ। तो हमने उस व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में बात की। पौलुस के निर्देशों का पालन करो, ठीक है। इसलिए हम यह नहीं कहने जा रहे हैं कि हमारा सुसमाचार यूहन्ना 3:16 है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में भविष्यवाणी की गई है कि 1000 वर्ष के शासनकाल के दौरान अन्य जातियों को पृथ्वी पर राज्य में कैसे बचाया जाएगा। हमारा सुसमाचार 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4 है कि कैसे मसीह हमारे पापों के लिए रहस्य में मर गया और दफनाया गया और फिर जी उठा। और हम यह नहीं सोचेंगे कि हम किसी क्लेश से गुजर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले ही हमें स्वर्गारोहित कर लिया जाएगा। हम किसी संकट से नहीं गुजर रहे हैं। मेघारोहण क्लेश से पूर्व है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अध्याय समाप्त करते हैं। रोम के संतों ने संभवतः पौलुस के घर का किराया, भोजन और आवश्यक वस्तुओं का भुगतान किया होगा। अतः पौलुस अब इफिसियों के नाम तुखिकुस को पत्र देने जा रहा है और साथ ही कुलुसियों के नाम पत्र और फिलेमोन को पत्र भी देने जा रहा है। और ये तुखिकुस के साथ इन पत्रों को पहुंचाने जाएगा। 6:21 परंतु इसलिए कि तुम भी मेरी दशा जानो और यह भी कि मैं कैसा व्यवहार करता हूँ। प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जिसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम मेरी दशा जानो और तुम्हारे हृदयों को शांति दे। अतः तुखिकुस एक पत्र लेकर आ रहा है और वह एक विश्वास योग्य सेवक है और वह उन्हें बताएगा कि पौलुस कैसा है। और पौलुस जानना चाहता है कि इफिसुस में उनका क्या हाल है और वे अपने दिलों को सांत्वना दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि पौलुस की सुनवाई होगी और हमें शायद नजरबंदी से मुक्त कर दिया जाएगा। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। उन सभी पर अनुग्रह होता रहे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चाई से प्रेम करते हैं। आमीन। इस प्रकार यह पत्र समाप्त होता है। पौल ने पत्र में अपने व्यक्तिगत मामलों के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि यह हमारे बारे में नहीं है, यह उसके बारे में है। यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु मसीह से ईमानदारी से प्रेम कैसे करते हैं? हम उसके भेजे हुए प्रेरित का अनुसरण करते हैं। शैतान उस बात को छिपाना चाहता है जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा प्रकट की थी। शैतान के पास एक षड्यंत्र है, परंतु परमेश्वर के पास एक योजना है। हम झूठे सिद्धांतों का मुकाबला ठोस सिद्धांतों से करते हैं। तो फिर हम कैसे लड़े? खैर, हम वैसे ही लड़ते हैं जैसे वे आरंभिक चर्च में लड़ते थे। हम खोए हुए या अज्ञानी लोगों को किंग जेम्स बाइबल की सही आयतों से जोड़ते हैं ताकि वे अपने हृदय में सत्य के वचन पर विश्वास करने का निर्णय ले सके और खोए हुए और अज्ञानी होने से बच सके, क्योंकि किंग जेम्स बाइबल में ही शक्ति है।
इसलिए हम सही श्लोकों को साझा करने जा रहे हैं, अर्थात बचाए गए लोग खोए हुए लोगों की मदद करते हैं तथा सही विभाजक गलत विभाजकों की मदद करते हैं। हम खोए हुए और अज्ञानी हुआ करते थे। ये लड़ाई उनके दिमाग और दिल के लिए है। हम शीघ्र ही घर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग वहां जाएं और उनसे शिक्षा प्राप्त करें। सभी लोग देख पर काम कर रहे हैं। सैनिक एक दूसरे की मदद करते हैं। इस जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसका महत्व अनंत काल तक बना रहता है। तो इस बात को फैलाओ। किंग जेम्स बाइबल। शैतान के मंत्री न केवल झूठे मिश्रित सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि नकली बाइबल बनाने के व्यवसाय में भी लगे हुए हैं। इसलिए यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारी पुस्तकें आपको सत्य के ज्ञान तक पहुंचने में तेजी लाने में मदद कर सकती हैं। परमेश्वर का रहस्य 100 पृष्ठों में बाइबल का अवलोकन है। यह आपको सही ढंग से विभाजन करने में मदद करता है। पृथ्वी निराकार क्यों थी, शून्य और अंधकार में क्यों थी? क्या परमेश्वर के पास मानव जाति के लिए 7000 साल की योजना हो सकती है? वह मेरी पहली सही ढंग से विभाजित पुस्तक थी। थोड़ा कठिन है, लेकिन हर कोई इसे पसंद करता है क्योंकि यह बहुत दिलचस्प है। इफिसियों को सही ढंग से विभाजित करने वाली टिप्पणी अध्ययन मार्गदर्शिका बताती है कि किंग जेम्स बाइबल पवित्र बाइबल क्यों है। ये सभी पुस्तकें अमेज़न पर पेपरबैक या किंडल में उपलब्ध हैं और कुछ ऑडियो बुक में भी उपलब्ध हैं। हमारी सभी पुस्तकें कई लोगों के पास हैं। हमारी वेबसाइट मैरियन मैनली कम्युनिकेशन है। हमारा यूट्यूब चैनल मोक्ष का सही विभाजन उत्साह में होता है। सच तो यह है कि इसमें हमारे कुछ वीडियो भी हैं। हमारा ईमेल है act9grace@gmail.com। हमें रंबल, इनएक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर खोजें। हमारे पुराने फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। गॉड सीक्रेट फेसबुक पेज पर भी वीडियो की यह श्रृंखला उपलब्ध है, जिससे बड़ी टाइमलाइन चार्ट प्राप्त की जा सकती है। देव को gmail.com पर ईमेल करें और कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।